नमस्कार मित्रों, ओप्सनी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समुद्र विज्ञान मतलब ओशियनोग्राफी। इसमें अंदर हम पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी साथ साथ करते जाएंगे। तो देखते हैं ओशियनोग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं समुद्र विज्ञान। सबसे पहले देखते हैं समुद्र विज्ञान की परिभाषा। समुद्र विज्ञान भूविज्ञान की एक और शाखा है जो समुद्रों का अध्ययन करती है। तो समुद्र विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? समुद्रों का अध्ययन करेंगे। समुद्र की जो निचले उच्चावच हैं, समुद्र की जो महासागरीय धाराएं हैं, जो ज्वार भाटा है, इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत समुद्र, तटीय क्षेत्र, एस्चुरी, तटीय जल, समुद्री जीवों, समुद्री धाराओं, तरंगों, भूभौतिकी, तरल गतिकी एवं अनेक विषयों अन्य विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम समुद्र के अंदर जो भी एस्चुरीज हैं, जो महासागर नितल उच्चावच हैं, ज्वार भाटा है, महासागर की जो गर्म जल धाराएं हैं, ठंडी जल धाराएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में जल की स्थिति क्या है। तो हमारे जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में अभी 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से 4 हैं वो आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। वर्तमान में 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी को छोड़कर किसी भी ग्रह पर जल के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। देखें, जल हमारे सौरमंडल का एक दुर्लभ पदार्थ है। दुर्लभ पदार्थ क्यों है वो मैंने बताया है कि वर्तमान में सौरमंडल में किसी भी ग्रह को केवल पृथ्वी को छोड़कर जल के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आगे लिखा है सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीला ग्रह अथवा ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर जल के साक्ष्य उपलब्ध हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो रेड प्लैनेट है, लाल ग्रह, वो किस ग्रह को कहा जाता है? इसका जवाब आपको देना है। रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है। यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है और उस जल में से कितना जो जल है वो अलवणीय जल है और कितना जल लवणीय है, वो हम देखते हैं। हमारी पृथ्वी पर लगभग 73% अर्थात लगभग 2/3% भाग पर जल उपलब्ध है और जो शेष बच गया भाग लगभग 29% उस पर स्थल उपलब्ध है। हमारी पृथ्वी की सतह पर 70.8% लगभग 73% भाग पर जल है, जबकि बचे हुए 29.2% फीसदी भाग पर स्थल है जहां पर मानव और दूसरे जीव जंतु रहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ये लगभग 2/3 भाग हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं 70.8% या फिर लगभग 73% भाग पे क्या है? जल। और बच गया 29%, एग्जैक्ट लिखेंगे तो 29.2% भाग पर क्या है? स्थल। यह आपको याद रखना है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल उपस्थित है, जबकि 29% भाग पर स्थल उपलब्ध है। आगे हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पृथ्वी के 70.8% 70.8% या इसको हमने ले लिखा लगभग 71% और इसी को हमने लिखा लगभग 2/3 भाग पर क्या है? वाटर उपलब्ध है, जबकि शेष जो बचा हुआ भाग है 29%, एग्जैक्ट लिखेंगे तो 29.2% भाग पर क्या है? लैंड उपलब्ध है। इससे अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं। अब आपके सामने एक सारणी सी दी हुई है जिसमें जो महासागरीय प्लेट है, जो ओशनिक प्लेट है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है,
इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है उसका घनत्व दिया हुआ है। तो इस टेबल से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, जो अभी पीओक्यू देखेंगे उनमें इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो महाद्वीपीय जो पटल है, महासागरीय पटल और महाद्वीपीय सीमांत का जो घनत्व है वो कितना है, वो आपको सीधा याद रखना है। सबसे पहले दे रखा है इसमें महाद्वीपीय पटल। महाद्वीपीय पटल का जो घनत्व है वो है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। महाद्वीपीय पटल का घनत्व 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। महासागरीय पटल का जो घनत्व है वो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और महाद्वीपीय सीमांत कॉन्टिनेंटल मार्जिन से उनका घनत्व है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, इसका और कोई इलाज नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि महाद्वीपीय पटल और महासागरीय पटल में से ज्यादा घनत्व किसका है, तो वो है महासागरीय पटल का। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आगे जो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है उसका कितना प्रतिशत भाग है वो महासागरों में पाया जाता है, यानी लवणीय जल के रूप में पाया जाता है, और कितना प्रतिशत भाग है वो अलवणीय अथवा स्वच्छ जल के रूप में पाया जाता है, जो मानव के लिए उपयोगी हो सकता है, वो हम देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97% या लगभग 97.25% जल लवणीय जल के रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो टोटल जल है 71%, उसका लगभग 97% भाग को कहां पर पाया जाता है, वो पाया जाता है महासागरों में, जो कि लवणीय जल है, जो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता क्योंकि उसकी लवणता बहुत ज्यादा है। शेष जो वाटर बच गया है 3%, यही केवल मानव के लिए उपयोगी है। आगे लिखा है जो कि पीने के योग्य नहीं है। पृथ्वी पर का केवल 3% जल ही पीने योग्य पानी है, लेकिन यह 3% पानी पृथ्वी के स्थल मंडलों में, बर्फ के ग्लेशियरों में, नदी व तालाबों आदि में पाया जाता है। अब इसमें लिखा है कि जो टोटल जल है 71%, उसका 97% तो महासागर में पाया जाता है, जो लवणीय जल है, मतलब मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जो बच गया है वो 3% जल है, वो ही केवल मानव के उपयोग में आ सकता है क्योंकि वो अलवणीय जल है अथवा स्वच्छ जल है। अब ये 3% जल है, वो भी कहां कहां किस किस रूप में स्थलमंडल में पाया जाता है, वो हम आगे देखते हैं। तो आगे आपके पास एक सारणी दे रखी है, ये सारणी हमने सीधी एनसीईआरटी से ले रखी है, तो ये वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो 3% स्वच्छ जल है वो कहां कहां पर पाया जाता है वो हम देखने वाले हैं। जैसे टोटल 100% जल है, उसका लगभग 97% जल तो कहां पर पाया जाएगा, महासागरों में लवणीय जल के रूप में, और 3% जल है वो पाया जाएगा स्थलमंडल पर स्वच्छ जल के रूप में या फिर अलवणीय जल के रूप में। तो सबसे पहले देखें कि महासागरों में कितना जल है, वो लगभग 97.25%। ये है लवणीय जल, ये तो है लवणीय जल, और जो शेष वाटर बच गया लगभग 3% के आसपास, ये जो जल है अलवणीय जल अथवा यह है स्वच्छ जल, जो कि मानव के उपयोग में आ सकता है। अब आपको ये याद रखना है कि जो अलवणीय अथवा स्वच्छ जल है उसका सर्वाधिक भाग कहां पर पाया जाता है, वो पाया जाता है हिमानियों और हिमटोपियों में। कितना पाया जाता है, 2.05%। उसके बाद भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर में पाया जाता है 0.68%। उसके पश्चात झीलों में पाया जाता है 0.01%। उसके बाद मृदा में नमी के रूप में पाया जाता है 0.005%। उसके पश्चात वायुमंडल में 0.001%, नदियों और नालों में 0.0001%, और जैव मंडल में कितना पाया जाता है, पॉइंट के बाद 4 जीरो और उसके बाद 4। तो ये जो सारा है वो अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जो लवणीय जल महासागर में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणीय जल महासागर में पाया जाता है लगभग 97%, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद अगला जो मैं कथन बोलता हूं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक अलवणीय जल हिमानियों तथा हिमटोपियों में पाया जाता है।
अगर ये बोला जाए तो ये भी बिल्कुल राइट है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जो अलवणीय जल है 2.05% वो पाया जाता है हिमानियों एवं हिमटोपियों में। अगला जो कथन मैं बोलता हूं कि पृथ्वी पर हिमानिय तथा हिमटोपियों के पश्चात सर्वाधिक अलवणीय जल कहां पाया जाता है, तो उसका उत्तर होना चाहिए 0.68%, यानी भूमिगत जल के रूप में पाया जाएगा। तो ये जो टेबल है आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद रखनी है। अब आगे हम चलते हैं इसके पश्चात। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे ग्रह में मृदु जल जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर की सर्वाधिक मात्रा है। तो जो टोटल जल पाया जाता था 71%, उसका 97% भाग कहां पर पाया जाता था, महासागरों में लवणीय जल के रूप में, और शेष 3% जो जल है वो पाया जाता था स्थल मंडल पर अलग अलग भागों में। जो हमने देखा है इसमें से सर्वाधिक जल है वो हिमानियों और हिमटोपियों में 2.05% उपलब्ध है। उसके पश्चात उपलब्ध है ग्राउंड वाटर में कितना, 0.68%। तो हिमानियों और हिमटोपियों में कितना पाया जाता है, 0.25%। भूमिगत जल में 0.68%। उसके बाद झीलों में 0.01% और नदियों में 0.0001%। तो सर्वाधिक जो फ्रेश वाटर है वो कहां पर मिल रहा है, 2.05%, हिमानियों और हिमटोपियों में। तो आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी ग्रह पर, एक मिनट, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल, ये अलवण जल की बात कर रहा है, बर्फ छत्रक और हिमनदों के रूप में रहता है। तो सही बात है। जो 3% स्वच्छ जल था उसका सर्वाधिक भाग हिमानियों और हिमटोपियों में पाया जाता था, 2.05%, जो अभी हमने पीछे टेबल में देखा है। और ये भी बोल रहा है बिल्कुल सही है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग सबसे ज्यादा पाया जाता था हिमानियों और हिमटोपियों में। उसके पश्चात 0.68% कहां पर पाया जाता था, वो पाया जाता था भूमिगत जल में। अब ये पूछ रहे हैं कि हिमानियों और हिमटोपियों के पश्चात सर्वाधिक अलवणीय जल कहां पर पाया जाता है, भूमिगत जल में। पहला, वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में नहीं पाया जाता। अलवण जल झीलों और नदियों के रूप में नहीं पाया जाता। भूमिगत जल के रूप में, यह बिल्कुल अपना राइट आंसर होगा। कितना पाया जाता था भूमिगत जल में, 0.68%। ये अपना राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है और जो इसी टेबल से एकदम बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। क्या ऐसा ही था क्या? भूजल की मात्रा थी 0.68%, नदियों में पाया जाता था 0.0001% और झीलों में 0.01%। बताओ इनमें ज्यादा कौन है? तो ग्राउंड वाटर है वो ज्यादा है। ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये अपना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला जो स्टेटमेंट है, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि हिमछद और हिमनदों में कितना जल पाया जा रहा था, 2.05%, जबकि भूजल में 0.68%। तो ज्यादा कौन सा है, हिमछद और हिमनद। तो ये वाला बिल्कुल सत्य कथन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक गलत है, केवल दो। तो केवल दो, बी वाला अपना एकदम राइट आंसर होगा। इसके पश्चात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, जो हमने टेबल देखी थी पीछे, उस पे आधारित क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो हमने उधर देखा था कि महासागरीय पटल है
और महाद्वीपीय पटल और महाद्वीपीय सीमांत, इन तीनों का घनत्व है वो कितना होता है? तो महासागरीय पटल है उसका घनत्व कितना होता है? वो होता है 2.9%। महाद्वीपीय पटल का वो होता है 2.8%। महाद्वीपीय सीमांत का वो होता है 2.04% और समुद्री जल का 1.03%। तो इसमें कोड मैच करने हैं। सॉरी, तो ए में देखो, ए में क्या आएगा? 2 नंबर। ए में 2 नंबर ये वाला नहीं हो सकता, ए में 2 नंबर या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद बी में देखना है 4 नंबर, तो ए में ए, बी में 4, ए में ए, बी में 4। उसके बाद सी में देखें, सी में आएगा 3 नंबर, तो ए में ए, बी में 4 और सी में 3 नंबर। ये वाला आंसर है, ये बिल्कुल अपना राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर जनवरी 2017 में पूछा गया है। वापस भी इसके रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप इसको ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये थे दोस्तों समुद्र विज्ञान से संबंधित सामान्य परिचय और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के पश्चात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम महासागरीय नितल का उच्चावच है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।